शंकर शंकर शंकरा शंकरा भयंकरा पाहि मां कृपाकरा पाहि मां जगदीश्वरा पाहि मां परमेश्वरा शंकर शंकर शंकरा शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा नीलकंठ हालनेत्र अश्मभूषित सुंदरा पाहि मां करुणाकरा गिरिजेश ओंकारेश्वरा तांडव प्रिय जय नटेश विश्वनाथ महेश्वरा पाहि मां भयंकरा व्याघ्र चंपम्बरधरा शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा बोल भगवान शंकर के गीता माता के वृंदावन विहर लाल के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विद्यादान का क्या फल? विद्यादान विद्यादान किसको नहीं बताना है? खुद भगवान ने कहा, और जो मेरे वचन को बोलता है वो मेरे प्रिय है, ये भी बताया। और जो गुह्यतम वाणी है, मेरे जो तत्व है, ये तुझे मैं बता रहा हूँ, ये भी 64 में बताया। उसके पहले बताया मैंने जो बताया है, अब उसका पालन करो या ना करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। फिर 65 एंड 66 जो गुह्यतम बताया था, उसको सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके पहले मन मना मम भद्भक्तः में बताया। 68 में बताया जो इस प्रकार के भक्त है, परम गुह्य को अविधास्यति, अध्ययन करता है, बताता है, वो मेरे प्रिय भक्त है। अब 69 में कह रहे हैं कि गीता शास्त्र के
फल क्या होता है विद्यादान का, उसको बोल रहे हैं। कहते ऐसे प्रिय कोई है ही नहीं। खुद प्रशंसा कर रहे हैं, पहले भी प्रशंसा किया था, अब भी प्रशंसा कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवे। मनुष्य में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है। मनुष्येषु तस्मात् कश्चिन में प्रियकृत्तमः, प्रियकृत, प्रियकृत्तर, प्रियकृत्तम। प्रियकृत क्या है ना, कोई दान आदि अगर दे दिया तो वो है प्रियकृत। भगवान खुश होते हैं, चलो कुछ तो दिया। भगवान खुद ही कहते हैं यज्ञ दान तपो पावनानि मनीषिणम्, इसलिए खुश हो जाता है। वो प्रियकृत काम। प्रियकृतर क्या है, जब भगवान को पाने के लिए साधना शुरू कर देता है, कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, या तो इसे ले, कर्मयोग कर रहा है तो प्रियकृत, भक्ति योग कर रहा है, उपासना कर रहा है, प्रियकृतर। ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया तब प्रियकृतम। तो मेरे से प्रियकृतम संसार में और कोई नहीं मनुष्य में, वो श्रेष्ठ है। तो प्रियकृतम है वो। और वो जानो तुम, ऐसे व्यक्ति जो 68 में बताया था, वो भक्ति प्राप्त कर लेता है और मुझे प्राप्त कर लेता है, इसीलिए मैं उनको प्रियतम कहता हूं। तस्मात अन्य प्रियतर, उसी से और प्रिय कोई नहीं है, मुझे उससे बढ़कर और प्रिय नहीं है। सोचो तो, ऐसे गीता के जो अभी समापन होने वाला है, भगवान चाहे तो और भी कुछ एक दो पॉइंट बोल सकते हैं, मगर उस गीता के प्रचार के जो प्रचार करता है उसके बारे में बताया। क्योंकि गीता के जो ज्ञान है जो मैंने दिया, अगर उसको दूसरे को इंस्पायर कर पाए। एक कथा है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, बाटेल के बारे में। गोपाल कृष्ण बाटेल विदेश गए थे, भारतीय शिष्टमंडल के तरफ से प्रतिनिधि बनकर के गए थे, पुराने जमाने की बात है। ब्रिटेन के गवर्नर उस समय थे वारेन हेस्टिंग्स। तो वो गीता को विश्वास करते ही नहीं थे। एक गवर्नमेंट के लाइब्रेरी में गोपाल कृष्ण थे और भी शिष्टमंडल के कुछ लोग थे। उस लाइब्रेरी में गीता के एडिशन देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। जैसे कोई बच्चे को कुछ मिल जाए खुश हो जाता है, खुश हो गए। इसी बीच में गवर्नर भी उसी पुस्तकालय में आ गए। तो गोपाल कृष्ण तो बड़े ज्ञानी थे, उनसे पहले भी मुलाकात हुई थी, ऑफिशियल फंक्शन तो था ही। अभी प्राइवेट में बात करते करते उनके मन में आया गवर्नर के कि क्या देख रहे, लाइब्रेरी में कौन सी किताब जिसको आप पसंद करते हो, वो अगर कुछ कर रहे तो लगेगा कि क्या कर रहे, व्हाट ही इज डूइंग। तो देखा कि गीता किताब निकाल रहे हैं, वेराइटीज गीता के एडिशन किसने लिखा है, हस्तलिखित भी है, इंग्लिश में है। तो उन्होंने कहते कहते, क्योंकि पावर में है, गवर्नर है, कहते कहते कहा कि आई डोंट बिलीव इन गीता। तो उन्होंने बस 2-3 वाक्य
कहा गीता के बारे में, जो कहा कि बाकी सब ग्रंथ हैं, आप पढ़ोगे आपको नॉलेज मिलेगा, मगर ये जो गीता है ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, सिर्फ नॉलेज नहीं, ये ट्रांसफॉर्म्स। ऐसे दो तीन बातें कहने के बाद गवर्नर भी स्वीकार करने लगे। ये है गीता के विशेषता। संत थोरो, सेंट थोरो, वो जंगल में रहते थे, जंगल के कुटिया बना करके रहते थे। उनको मिलने के लिए उनके मित्र आए, तो कहा कि जंगल में है, थोड़े से बांस से बने एक बेड है, उसके ऊपर थे, नीचे देखा कि सांप है। तो वो मित्र तो डर गए, ये डरे नहीं, और कहा के पूछा कि अरे आप जहां रहते हो सांप है, आपके घर में सांप रहते हैं। मैंने ये गलत बात है ना, क्या सांप के घर में मैं रहता, जंगल में मैं रहता ना, आपको डर नहीं लगता ना? ना, आप और सांप एक साथ कैसे रह सकते हैं ना, क्यों नहीं? ये निर्भयता आपको कहां से मिली? तो सेंट थोरो ने कहा ये मुझे गीता से मिली। गीता के एक श्लोक उन्होंने कोट किया जो पूरा अप्रोप्रिएट है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो ज्ञानी है, जो पंडित है, ये अर्थ नहीं कि उन्होंने इस श्लोक को दोहरा कोट करके अपने आप को ज्ञानी के रूप में प्रमाणित किया, नहीं, कहा कि बस इसी गीता से मुझे ज्ञान मिला, सब में परमात्मा है, सर्वभूतस्थम आत्मान, सब भूतों में आत्मा है, ये मैं जानता हूं, तो सांप में भी आत्मा है। अगर ये भाव हम आत्मा रूप में देखें तो सांप क्यों कुछ करेगा? ये है भावना। इसलिए जो इस प्रकार के करता है ना, भावना रखता है, मेरा जो उपदेश करता है वो अत्यंत प्रिय है। बहिरंग साधना करने के बाद उसने अंतरंग साधना किया, मनन किया। गुरुदेव का कहते हैं ना, जैसे गुरुदेव के ज्ञान यज्ञ लगभग 500 ज्ञान यज्ञ करके उन्होंने प्रचार किया। तो कुछ कुछ लोग होते हैं, उन्होंने बहुत अटेंड किया होगा, बोल दिया होगा अपने जी, गुरुदेव डू यू नो आई हैव अटेंडेड योर ज्ञान यज्ञ 50 नंबर। गुरुदेव, अच्छा यू हैव, एंड आई हैव रेड योर होली गीता 100 टाइम्स। Oh, then गुरुदेव ने पूछा, you have क्वेश्चन का, I have gone through several times, 100 times. Then गुरुदेव ने कहा, has गीता gone through you at least once? तुमने गीता पढ़ी है 100 बार, बढ़िया। क्या गीता तुम्हारे अंदर एक ही बार चली गई? तो ऐसे जो है संवाद है प्रसिद्ध, जो पढ़ता है जानता है वो श्रेष्ठ है, भगवान यही कहते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतर भी। अब आगे के 70 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? कहते हैं सुनो, आगे आगे भी भगवान कही। फिर पूर्व जो दो श्लोक में 769 एंड 68 में भगवान के द्वारा प्रवर्तन करने वाले विद्वान को क्या फल मिलता है, क्या फल ना भगवान ही पसंद कर लेते, भगवान ही खुद पसंद कर लेते हैं, भगवान ही याद करते हैं। ये बताया फल। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे
कुर्वन्ति अहेतुकम भक्ति इत्थ भूत गणो हरि। ये भागवत में कहा गया। क्या कि ऐसे कुर्वन्ति अहेतुकम भक्ति, अहेतुकम भक्ति वो करते हैं, इत्थम भूत गणो हरि, ऐसे हरि के, हरि खुद पसंद कर देते हैं। हरि भगवान खुद प्रिय कह करके पुकार लेते हैं। अध्ययन करने से उसका जो फल है वो आगे के श्लोक में बता रहे हैं। 70 क्या नष्ट होता। और ये जो गीता प्रवचन है, ये ज्ञान यज्ञ खुद भगवान ने नाम दिया। पूज्य गुरुदेव ने प्रसिद्ध किया गीता ज्ञान यज्ञ। जितने भी गीता प्रेस गोरखपुर को छोड़ करके, गुरुदेव से पहले इसी गीता को अभी 100-200 साल के अंदर किसी ने प्रचार नहीं किया। चिन्मय मिशन इज इक्वल टू गीता मिशन। गुरुदेव के समय में भी लगभग 220 स्वामी जी थे, स्वामी जी ब्रह्मचारी। अब भी 300 है। उसी समय भी कोई भी ब्रह्मचारी स्वामी जी को अगर किसी ने देखा, आप कहाँ के हो? चिन्मय मिशन। ओ, आप गीता प्रवचन दे रहे हो? तुरंत चिन्मय मिशन और स्वामी जी को लेकर के एक आइडेंटिफिकेशन, एक संयोग, गीता। और गुरुदेव ने ज्ञान यज्ञ नाम, ये ज्ञान यज्ञ खुद अपनी तरफ से नहीं है, यहां भगवान ने ही नाम दिया। देखो 70 में ज्ञान यज्ञ। और भागवत में भी है ज्ञान यज्ञ करिष्यामि। खुद नारद जी बोलते हैं मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। ब्रह्मा कहते हैं, अपने पिता ब्रह्मा जी से ही सुनते हैं भागवत, और कहते हैं विपुलिम कुरु, मैंने जो तुमको ज्ञान दिया। और देखा जाता नारायण भगवान ने ब्रह्मा को दिया था चतुश्लोकी भागवत, उसमें भी लिखा है एतत् गुह्यम ज्ञानम, ये जो ज्ञान है। तो जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान यज्ञ है। मगर हमारे भारतवर्ष में यज्ञ के नाम सुनते क्या हो रहा है? नहीं, यज्ञ, या हम लोग हवन बोलते हैं, कहीं के होम होता है, होम। होम उसको इंग्लिश करोगे तो HOME, होम। ये होम कितना सुंदर, अर्थात करोगे तो आप फील करोगे कि यू आर इन होम। होम, हवन, यज्ञ संस्कृत शब्द, यज्ञ, हवन भी संस्कृत शब्द। तो गुरुदेव कहा करते थे कि जब कभी थोड़ा सा गांव के झुकाव में शहर होता है, बहुत रेयर कि गुरुदेव कोई गांव जा पाए, ऐसे प्रवचन बहुत व्यस्त रहते थे। जाते समय रास्ते समय क्यों उतरे, कोई बुलाया भक्त, वो अलग बात है। प्रवचन के दौरान उनके लिए समय नहीं होता। रास्ते में अगर एक दिन कोई भक्त के बहुत प्यार से रुक गए और प्रवचन भी दे दिया, ऐसे। जैसे सिद्धवाड़ी जाते समय 1-2 बार पालमपुर में रुका, पठानकोट में रुका, वहां रात में रुक के प्रवचन भी दिया, ये सब। तो जब ज्ञान यज्ञ होता था, गांव से भी लोग आते थे। तो बूढ़े लोग जब आते थे वो घी और नारियल लेके आते। प्रवचन खत्म होता था, इतनी भीड़ है, लाइट है, क्या ब्यूटीफुल पेंडल, बढ़िया। उसके पहले भजन चल रहा है, देन गुरुदेव अपनी शैली से आए। फिर उनके जो स्टाइल है ना, वो बाल ऐसे ऐसे जो कार में करते हैं, बाल उठता है, तो इस ढंग से थोड़ा सा करते हैं और बैठते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। फिर जब स्टार्ट करते हैं, जो बुढ़े लोग हैं थोड़ा गांव से आते हैं, अच्छा ये तो प्रवचन शुरू करेगा, ये वृद्ध पता नहीं कब तक करेगा, फिर ज्ञान, फिर यज्ञ कब होगा, ऐसे मन में सोचते। प्रवचन खत्म हो गया, जो लास्ट दिन आएंगे वो देखते हैं कि लाइन में खड़े हुए, चलो हम भी लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो गुरुदेव बैठते थे, भजन चलता था,
वो जो सेवक थे ब्रह्मचारी वो देते थे प्रसाद पुस्तक, इस प्रकार के चलता था। और जो जनरल बाकी दिन में आए तो पूछते थे किसी वॉलंटियर को, अभी हवन कहाँ होगा, ये हम नारियल और घी लेके आए हैं। बोले नहीं, ये ज्ञान यज्ञ प्रवचन ही, हवन नहीं है। और गुरुदेव के बाकी जो दिन में ना प्रसाद नहीं मिलता था, फिर भी इतना लोग आते थे। तो यज्ञ का अर्थ है ज्ञान यज्ञ, जो गुरु जो शिष्य को बोले ज्ञान, वो यज्ञ है। 14 प्रकार के ज्ञान यज्ञ यज्ञ बताया, 14 प्रकार, चतुर्थ अध्याय में, उसमें से ये ज्ञान यज्ञ तो खुद कहते हैं। पढ़ा हम लोगों ने 70 पढ़ा, 70। अध्येष्यते चैमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। यह जो कोई भी हो, जो कोई भी हो, भगवान ने यहाँ कह दिया मैं खुला इनविटेशन दे देता, कोई भी मुस्लिम हो चलेगा, ईसाई हो चलेगा, स्त्री पुरुष कोई भी हो। गुरुदेव इंग्लिश में बोलते थे whoever may be he may be he who, लंबा है, कोई भी हो। यह च और आवयो हो माने हम लोगों का, हम दोनों का, ये नर नारायण के संवाद है, ये जीवात्मा परमात्मा का संवाद है, ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, ये गुरु और शिष्य का संवाद है। सोचो तो कितना नाम हो गया। फर्स्ट है नर नारायण, कृष्ण है नारायण और अर्जुन नर है, कृष्ण और अर्जुन का संवाद, दो हो गए। और क्या बताया था मैंने, परमात्मा और जीवात्मा का संवाद, भगवान और भक्त का संवाद, और व्यवहारिक स्तर पर ज्ञान के लिए एक रोल करना पड़ता है, गुरु और शिष्य का संवाद। भगवान क्या है, जगत गुरु, भगवान जगत गुरु है और अर्जुन शिष्य। हम लोग अर्जुन के रिप्रेजेंटेटिव, माने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है अर्जुन। आवयोः माने हम दोनों का संवाद। जब भी कोई संवाद होता है ना, उपनिषद में आप देखना गुरु और शिष्य से दो ही संवाद, इसलिए ओम सहना भवतु, उसमें भी सहनौ अवतु, नौ माने हम दोनों। बोलिए कैसे, एक ही गुरु ना, हाँ, और शिष्य भी एक है ना, हाँ, नहीं, हम तो उपनिषद में पढ़ते 6 शिष्य थे प्रश्न उपनिषद में, फिर उसमें सहनौ नहीं होगा। और आप ही ने बताया कि अभी गुरुदेव जब प्रवचन देते इतने लोग होते थे, लाखों लाखों, तो उसमें 9 होगा, होगा नहीं। अभी हम ही लोग इतने लोग हैं, 9 नहीं होगा, 9 ही होगा। कैसे, गुरु एक है और शिष्य अनेक होते हुए भी एक ही। क्यों, सब शिष्य समर्पित है भगवान के प्रति, सब शिष्य समर्पित है ज्ञान के प्रति, सब शिष्य समर्पित है गुरु के प्रति, इसलिए शिष्य भी एक है, गुरु भी एक। उपनिषद के ऋषि ने पहले से सोच करके दे दिया, जो शिष्यों का जो मन है ना वो अलग अलग नहीं है, शिष्य का मन एक ही है जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, जिज्ञासा, इसलिए मन एक ही। शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग होते हुए भी उनका मन भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति समर्पित होने के कारण एक ही मन गिना गया, इसलिए आवयो हम दोनों का। अध्येशते, ये क्या है, धर्म्यम संवादम। अर्जुन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो संवाद भी हो रहा है वो भी धर्म्यम है, धर्म युक्त है, वो भी धर्म युक्त है, धर्ममय संवाद है। ये जो संवाद है
ये धर्म से अनपेत व्याप्त है। धर्म्यम माने धर्म से व्याप्तम, धर्म से युक्तम ये है। और ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान निष्ठा है। ज्ञान से निष्ठा पहले बताया था ना श्लोक में, इस प्रकार है। ये जो सुनेगा ना, ये मैंने पहले भी तुमको बता चुका, जो सुनेगा मेरा ज्ञान यज्ञ से पूजन होगा। अध्येसते संवादम अध्येसते, जो इस अध्ययन करेगा। देखो आप बोलोगे ना क्या स्वामी जी, भगवान कृष्ण ने वक्ता के लिए प्रशंसा किया, इसमें कौन से श्लोक में, 69 में, ठीक है। फिर 64 नहीं, इस तो उसी में, हाँ 69 में बताया, और 67 में वक्ता को गाइडलाइंस दिया। 67 गाइडलाइंस, वक्ता के लिए भी कुछ गाइडलाइंस रहता है। गाइडलाइंस 67 में क्या गाइडलाइंस है? 4 प्रकार के लोगों को तुमको नहीं बोलना है। नंबर 1, जो तप ना करता, गुड। नंबर 2, भक्ति रही। नंबर 3, जिसको फेथ ना होना है, तो लिखा नहीं है, नो लिखा। हाँ, चौथा नंबर अभ्यस्वेत, जो ईर्ष्या करते हैं, जो असूया देखते हैं। 3 नंबर, नहीं ऐसे नहीं कहा गया, अपनी तरफ से बोलोगे तो बड़ा मुश्किल होता है। वो भी नहीं, अपनी तरफ से तुक्का मारा आपने, बढ़िया से तुक्का मारा, लिखा नहीं है। 67 में जाओ, 67 के आधार पर बताना पड़ेगा। एक राजी, एक पॉइंट आपने जो कहा है राजी हो गया हूं, दूसरा पॉइंट भी राजी हो गया हूं, चौथा पॉइंट भी राजी हो गया हूं, तीसरा पॉइंट बताओ ना, दूसरा पॉइंट हो गया हो। नहीं, उसमें लिखा हुआ है 67 के आधार पर है। क्या? वो चौथा नंबर है, वो चौथा नंबर है। पहला हो गया जो तपस्या नहीं करता है, दूसरा हो गया अभी आया तो दूसरा, 1 मिनट, दूसरा हो गया जो भक्त नहीं है, तीसरा अभी डॉक्टर सिंगला ने कहा है जो सेवा नहीं करता। वो बोल रहे थे आप लोग नहीं, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, चला रहे, हाँ नहीं है शब्द। श्रद्धा और भक्ति एक ही है, श्रद्धा प्लस प्रेम इज इक्वल टू भक्ति, ठीक है। तीसरा उसमें लिखा है, आप निकल नहीं पा रहे। न च अशुश्रुवे, बोलने में भी डिफिकल्ट, जो सेवा नहीं किया, जिसके अंदर सेवा भाव नहीं है, उसको तुम बताना नहीं। ये गाइडलाइंस है स्पीकर के, वक्ता के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर भक्त के प्रशंसा किया इसमें 69 में। अभी हम 70 में बोल, जो अध्ययन करता है, मैंने आप लोगों के लिए, जो अध्ययन भी करता है। ऐसे तो देखा जाए जो वक्ता है ना, वो पहले अध्येता, खुद पहले अध्ययन करेगा फिर ही बोल सकता है, तो इसलिए वक्ता के लिए फायदा है, इसमें भी जाता है उसमें भी जाता है। बाकी कहते हैं जो अध्ययन करता है इसे संवाद को, वो मेरे प्रियतम है। तेन अहम इष्ट श्याम। देखो, एक इष्ट शब्द भगवान को बहुत प्यारा है ना, और हम लोगों को भी प्यारा होना चाहिए, हमारे अंदर भी कोई इष्ट होना चाहिए। मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर रखना कौन इष्ट है, और उसी इष्ट को आपको पूजा करना, तभी आपके अंदर इष्ट निष्ठा हो। इष्ट का अर्थ है प्रिय,
तो ऐसे व्यक्ति भी मेरे बहुत प्रिय होते हैं। अर्जुन, उनको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, बहुत ही प्रिय होते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अब जो आप लोग बोल रहे थे श्रद्धा शब्द है ना, वो आया। अध्ययन का जो फल है, वो श्रोता का जो फल है, वो क्या है? क्योंकि उसके पास क्वालिटी है, दुर्गुण नहीं है, तपस्या कर रहा है। उसका उल्टा कर दो, जो श्लोक में बताया था ना, जिसको नहीं बोलना चाहिए उसको उल्टा करके बोलो वो अधिकारी है। जिसने तपस्या किया वो अधिकारी है, जो भक्त है वो अधिकारी है, जिसने सेवा शुश्रूषा की गुरु को, भगवान को, धर्म के लिए, समाज के लिए, नर सेवा, नारायण सेवा, नर सेवा, माधव सेवा, ऐसे जिसने किया है, न चोमाम, जिसके अंदर असूया नहीं है, ऐसे जो लक्षण वाले हैं, उनका सुनने के बाद फल क्या होता है? देखो, हम लोगों ने अभी 1.5 साल से सुने, और भी सुनते जाएंगे, उसके पहले भी और सुन रहे हैं। क्या हम लोगों को फल मिल रहा है? वो है दर्पण। जरूर मिल रहा है। कैसे? हमारे अंदर सुनते समय आनंद आ रहा है ना, ना, हाँ, हो गया शुरू। फिर और सुनने की इच्छा हो रही है, हाँ, तब जानना कि सुनने का फल है। दूसरे को हम बोल पा रहे हैं कि सुनने का फल ये है, हाँ, ये सब है। अब भगवान बता रहे हैं, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। देखो, वो जीवन में बहुत लोग गीता को अपने एक अस्त्र, गीता को एक अपने एक ढाल, गीता को अपने एक प्यार के जैसे रखते हैं। जैसे आप लोग अमृतवाणी या जपजी साहेब वो सब पढ़ते हो, कोई रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ते हैं, कोई हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, है ना। एक डिवोटी है, प्रिंसिपल है, वो सुंदरकांड को पाठ को स्पीड में कहते हैं, समझिए 30 मिनट में समापन कर देते हैं। वेरी गुड। तो ऐसे भी हैं। एक 1942 की बात है, भारत पराधीन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। भारत उस समय अंग्रेज की तरफ से युद्ध करना पड़ रहा था जापान के साथ। उसी समय ये एटम बम डाल दिया ना, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो उस समय जो युद्ध हो रहा था, एक सैनिक था, तो उनका नाम है गंगा सिंह। गंगा सिंह है, उत्तर भारत के थे। पता नहीं संस्कार था, छोटी सी गीता किताब रखते थे और रोज पढ़ते थे। और जब तक गीता कंप्लीट नहीं हुआ, अब इतना स्पीड में भी पढ़े, मिनिमम 1.5-2 घंटा तो लगेगा। उन्होंने नियम बना दिया था, इतने बड़े सैनिक के व्यस्तता बिजी के समय भी, उसी समय वर्ल्ड वॉर के समय किसी भी सैनिक को समय नहीं मिलेगा। फिर भी जो भी हो, नो प्रमोशन, नो चिंता, मगर मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा। पढ़ते थे और बड़े सीने के साथ वो रखते थे। उनके जो बड़े ऑफिसर डांटते थे, तो अगर गीता पढ़ना है तो जाके पंडित बनते किसी मंदिर में। अब युद्ध युद्ध करना है, फिर भी युद्ध तो शाम। और वो जो गाली देते थे, वो आ जाते थे, कहते खाम खा गाली दिया। क्यों? इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं, मेरे अंदर क्यों रिएक्शन? ऐसे फिर उसको पूछते थे कैसा है,
कहते थे हमारा बैटालियन में सबसे जेम है, व्यस्त है वो। कैसे? हम डरते हैं मरने के लिए, वो कभी नहीं डरता है और बोलता है ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। वो गीता का श्लोक ऐसे कूट मारता है, न जायते न म्रियते कदाचित, ऐसे श्लोक करता है, हम लोग भी झुक जाते हैं। आप बैटालियन के मास्टर हो और सचमुच प्रणाम तो हम उसको करते हैं। अगर आपको भी गोली आएगी तो आप डरेंगे और वो नहीं डरता है, ऐसे है। वो भी चुप जाते, चलो जो करना है करना है। ठीक है, फिर युद्ध हो गया। एक क्या हुआ ना, रात में उन लोगों ने आक्रमण कर दिया। जब रात में आक्रमण कर दिया, हमारे भारतीय सैन्य बहुत मर गए। तो सवेरे हुआ, सब सैन्य लोगों को लेते गए और गंगा सिंह को भी सोचा कि ये भी मर गया बेचारा। रात में सवेरे जब उठाते थे, बेड है मैंने डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को उठाते समय उसने कहा कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो आश्चर्य में, अरे ये क्या हो गया? उसको तो लगा है गोली, और गोली छाती में लगा जिस पॉकेट में गीता थी। सोचो, मॉडर्न एग्जाम्पल है, अमर अकबर अंथोनी। तो भी कितने साल पहले मैंने देखा, मुझे याद है, शायद विनोद खन्ना, हिंदू है, और वो गीता किताब पढ़ के सोया था। चाकू आया, लगा कहा? गीता में। ऐसे हैं सीन, मालूम है? फिर ऐसे सबके लिए, हाँ, उसने वो चेन पहना था, अमिताभ बच्चन, उसके लिए भी है। और एक कोई तीसरा कौन था, छोड़ो। हाँ हाँ, कौन से कपूर? अच्छा ऋषि, ठीक होगा, छोड़ो। हमारे हिंदू हो गया तो काम खत्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे सब आश्चर्य हो गए। देन वो जो कमांडर जिसमें थे, कहा कि गीता किताब लाओ और सबको पढ़ना, पढ़ो। होता है ना, कोई एक धार्मिक हो जाता है ना। अब देखो, हमारे पीएम बद्रीनाथ भी गए, केदारनाथ भी गए, अभी अभी एक टेंट में रहे। जब राजा धार्मिक हो जाता है तो प्रजा को भी अच्छा लगता है, वो भी धार्मिक। अभी इंग्लैंड में देखो, है ना, ये बात है। और गीता तो इवन जो हमारे पूर्व ओबामा थे ना, वो हनुमान चालीसा रखते, उनको पसंद है। उनके कमरे में हनुमान जी, माने जब बहुत लोग ऐसे करते हैं, वो घर के दरवाजे से पहले एक बहुत सुंदर छोटा सा मूर्ति रखते हैं, गणेश हो भगवान हो, बस उनको प्रणाम करते हैं फिर जाते हैं, ऐसे वो करते हैं। ऐसे बहुत लोग का है। ये है गीता की खासियत है। अब देखो इसका अर्थ है, श्रद्धावान अनसूयश्च, जो श्रद्धावान है और अनसूय माने असूया नहीं है उनके पास, दोष दृष्टि नहीं है, इसी के साथ श्रद्धा के साथ और दोष दृष्टि बिल्कुल नहीं है, दोष दृष्टि रहित होकर के सुनता है, वो पाप से मुक्त होता है। और पुण्य कर्माओं को, अग्निहोत्रादि पुण्य करने वाले पुरुष को जब कोई अग्नि पुण्य करता है, जो फल मिलता है, इनको भी यही फल मिल जाता है। ये विशेषता है। भगवान ऐसे श्रद्धा का महत्व, ज्ञान का महत्व तो अनेक चतुर्थ अध्याय में बताया था, 17 अध्याय में बताया था, सब अलग अलग अध्याय में बताया। अब भगवान खुद प्रश्न पूछ रहे हैं। अब ये 72 में भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान के भी थोड़ा कंठ, मैंने आप थोड़ा कल्पना करो, तो कल्पना करो, कल्पना करने में क्या प्रॉब्लम, क्या
महाभारत युद्ध है, कुरुक्षेत्र। जब भी हम लोग भी कुरुक्षेत्र में जब जाते हैं ना, अब जैसे वहां ब्रह्मसर जाते हैं, जहां भगवान ने उपदेश दिया, तो ऐसे यहाँ पर इतना ऐसे दिया होगा, दिया होगा, ऐसे कल्पना। तो आप कल्पना, विराट कुरुक्षेत्र है। वो जो महाभारत हुआ ना, महाभारत, B.R. चोपड़ा, उन लोग का अलग अलग अद्भुत घटना है, जो सुन करके भगवान के प्रति और भक्ति आई। वो जो कैरेक्टर लोग थे ना, जो कृष्ण हुए थे, अर्जुन हुए थे, अर्जुन तो मुसलमान है, उसका नाम ही अपने आप को भी अर्जुन रखा है। तो उनके जो एक्सपीरियंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब भगवान के प्रति। कृष्ण और अर्जुन जब कह रहे थे, तो अर्जुन खुद कह रहा कि उनके जो तेज प्रकाश बता रहे थे, वो ऐसे फोकस किया गया था कि मैं देख नहीं पाता हूँ, देख नहीं पाता हूँ, और मेरी आंखें बंद हुई थी और फिर मैं देख रहा हूँ बोल रहे हैं। तो उसमें आश्चर्य है, उसी समय मैं आंख खोल दिया और मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं, सिर्फ जो रटा हुआ बोल रहा हूँ। यही अनुभव कर रहा हूँ कि निमित्त मात्रम जो कृष्ण ने कहा था, वो लीला करते समय, बोलते समय, एक्टिंग करते समय हम अनुभव करते हैं। और वो कहते हैं अगर यही चीज जीवन में भी हो गया तो बहुत बढ़िया। आपको पता है जो कृष्ण थे, वो रामानंद सागर वाला कृष्णा बहुत सुंदर थे, वो भट्टाचार्य करके। नहीं नहीं, ये महाभारत वाला नहीं, दूसरे के कृष्णा सीरियल में दूसरे भरद्वाज भट्टाचार्य, बहुत सुंदर थे वो अभी सब छोड़ छाड़ करके ऋषिकेश में मेडिटेशन सेंटर बनाकर मेडिटेशन सिखा रहे। सोचो, अपने आश्रम है और जो भी आता है, ऐसे बहुत लोग इंस्पायर हो गए जीवन से। सोचो, भगवान का यही कहना है, जो इसको, मेरे जो चरित्र है, मेरे जो संवाद है, जो इसको सुनेगा, जो इसको रटेगा, जो इसको अभिनय करेगा, वो भी धन्य हो जाए। अब जो डायरेक्ट भगवान का मैं क्या बता रहा था, भगवान समापन कर दिया, भगवान के भी कंठ से शायद चूक हुआ होगा। कल्पना करो, सोचा कि इतना सुंदर मैंने अभी बताया, अर्जुन सुन रहा था, अभी प्रवचन समापन हो गया, तो सोच रहे होंगे। इसलिए भगवान भी बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? कच्चे कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। तुमने सुना, तुम मेरे कहे हुए गीता शास्त्र को एकाग्र चित्त से सुना कि नहीं है? तुम्हारा अज्ञान जनित तो मोह नष्ट हो गया। भागवत में श्रोता के अनेक प्रकार बताया गया है। खुद भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, ये जो श्रोता है मुख्यतः दो प्रकार के, एक है उत्तम श्रोता और एक है अधम श्रोता। उत्तम श्रोता में कैटेगरी है, चातक श्रोता है। चातक क्या है? चातक पक्षी सिर्फ पानी को इंतजार कर रहा है और कुछ नहीं। ऐसे श्रोता हो, भगवान जो बता रहे हैं, गुरु जो बता रहे हैं, उसको देख रहा है। हंस क्या करता है? जो जो जरूरत है वो लेता है, बाकी जो नहीं है छोड़ देता है। अन्य अन्य कहानी, अन्य चीजें, हंसी मजाक, ट्रेजेडी, कॉमेडी बातें, वो सब छोड़ता है, जो मुख्यतः है उसको लेता है। सुख क्या है? सुख है जो सुनता है वो बोल देता है, व्यवहार भी करता है, बोल भी देता है। हो गया एक चातक, और एक हंस, और एक शुक्र, और एक मीन।
मीन माने मछली, मीन, वो मीन अपलक रूप में देखता है, मीन श्रोता। अधम श्रोता में भी कुछ कुछ प्रकार थे। कौन है? ऊंट श्रोता। अच्छा, ऊंट क्या करता है? मीठे मीठे पत्ते हैं उसको छोड़ करके कंटीले कंटीले पत्ते को लेता है। अर्थात गीता में जो ज्ञान है उसको न लेके कहानी कितना बताया, मुकाबले कितना बताया, उसको लेता है। ऐसे है। तो अर्जुन, तुम अच्छे श्रोता बने के नहीं है। तुम्हारा जो मोह था ना, तुमने ही बताया था, शोक संविघ्न मानस, प्रथम अध्याय के लास्ट श्लोक जाइए, प्रथम अध्याय के 47 श्लोक। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ऐसे फिर द्वितीय अध्याय में तुम्हारा क्या है? क्या धर्म सम्मूढ़ चेता, द्वितीय अध्याय के 7 नंबर में। ठीक, फिर क्या श्रेष्ठ है तुम नहीं जान पा रहे, तुम्हारा मोह से तुम युक्त थे, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? भगवान पूछते हैं, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो अब अर्जुन देखो, जब भी कोई गीता प्रवचन होता है ना, कोई भी, जैसे हम लोग, मैं कैंप लेता हूं, मैं एक शैली बनाता हूं, एक इम्प्रेशन बताता हूं। जैसे अभी यहाँ पर भी हमने कभी कभी इम्प्रेशन रखा। अभी ऑनलाइन के क्लास के लिए वो सुविधा होती है क्योंकि उसमें डिसिप्लिन है, टाइम भी बचाव होता है। जितना कोर्स लेना है, तो अभी पूजा में मैंने सबको इम्प्रेशन बताने के लिए कहा, गीता चैंटिंग में भी इम्प्रेशन, फिर संस्कृत क्लास में इम्प्रेशन, कैंप में जरूर इम्प्रेशन रहे। तो अभी जो इतने 1.5-2 साल क्लास चला, इसका भी इम्प्रेशन रख सकते हैं। सिर्फ एक आदमी बोलेगा, अच्छा ये एक आदमी ना, एक आदमी बोलेंगे उसमें से, और अभी अभी बोलना पड़ेगा। हाँ, अभी अभी तुरंत बोलना पड़ेगा, एक आदमी, एक ही। अच्छा स्वामी जी, who is that devotee that you are choosing? एक को। स्वामी आपका मुंह हमारे तरफ जा रहा है, कौन है, किसका है, पता नहीं किसको आप बुला रहे हो। अच्छा आपको रिलैक्स कर दें ना, ऑडियंस की तरफ से नहीं है। एक एक स्वामी जी, एक अच्छा भी लगा, एक बुरा भी लगा, कोई हुआ नहीं। अच्छा, ऑनलाइन से किसको बुला रहे हो? शायद हम लोगों को नहीं बुला रहे तो ऑनलाइन से बुला रहे हो, वो भी नहीं। ऑनलाइन बोलेगा हमको बंद करके रखा है और बुला रहे हो। फिर कौन ना, एक गीता से ही एक श्रोता है, उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन इस श्लोक में इंप्रेशन दे रहे हैं। बढ़िया इंप्रेशन ना, मजा आया? आप के बाहर यहाँ बताया क्या स्टाइल है ना। ये श्लोक अर्जुन का इंप्रेशन है, और अर्जुन बड़े ही संयत वाले हैं। हम जैसा माइक मिले तो छोड़ने वाला नहीं है, ऐसे नहीं। एक ही श्लोक में बोलते, सिर्फ एक ही श्लोक में बहुत शॉर्टकट में विथ इन 2 मिनट्स में कंप्लीट कर देते हैं। ये मेरा इंप्रेशन है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने 72 में पूछा था, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? इसके उत्तर में भी कह रहे हैं और इंप्रेशन भी दे रहे हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृते लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। भगवान ने कहा था यथेच्छेषु तथा कुरु। कौन से श्लोक में? यथेच्छेषि तथा कुरु। कौन से श्लोक में? 63 में। और अभी कौन सा चल रहा है?
73 उत्तर दे रहे हो। आपने पूछा था प्रभु जो चाहते हो तुम करो, मैं जंगल भी जा सकता हूँ सुनने के बाद, आपकी बात न मान करके ये भी मेरे लिए विकल्प है, और आपके बात मान करके युद्ध करो। तो ये क्या कह रहे हैं, करिष्ये वचनम तव, आपके वचन को मैं पालन करूंगा, बता दिया। व्हाट आई विल डू बता दिया। फिर अभी अभी 72 में प्रश्न पूछा था भगवान ने, क्या क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन क्या बता रहे, नष्टम मोह। जैसे पूछा था ऐसे आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन बिट आंसर। क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? और यस, नष्ट हुआ। तो नष्ट मोह, तुम्हें ज्ञान मिला? हाँ, स्मृति लभ। स्मृति मैंने ज्ञान, जो मैं भूल गया था वही स्मृति। मैं भूल गया था कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अपने आप को शरीर समझता था। इसीलिए तो मैं बोलता था मैं मरूंगा, मैं मारूंगा, वो लोग मरेंगे, वो लोग मारेंगे, यही तो है चार। अहम ऐशम मम एते, इसको याद रखो। हिंदी में सुन, मैं उनका और वो मेरे, वो मेरे और मैं उनका। अहम ऐशम मम एते, यही लक्ष्य, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। अपने आप को कर्ता और भोक्ता करना ही संसार है। ये मैं भूल गया था, अभी आपके ज्ञान से मुझे स्मृति आ गई, स्मृति लब्धा। तत्प्रसादत मया चित, कैसे प्राप्त किया? आपके प्रसाद से, आपके प्रसाद से मुझे मिला। ये है अर्जुन के समर्पण है। पूज्य गुरुदेव, गुरु जी को 1993 जब हमारे गुरुदेव की समाधि हुई, तो प्राय पता चल गया था ये बनने वाले हैं। गुरुदेव साथ में लेते थे, सिखाते थे, तो ऑटोमेटिक है, डिक्लेयर नहीं किया था, मगर यही अर्थ लक्षण है। पहले 5-6 महीने तक जहां घूमते थे कि साथ में गुरु जी जाते थे, अपना ज्ञान यज्ञ बंद करके तुम मेरे साथ हो, और मॉर्निंग क्लास भी देते थे, मॉर्निंग क्लास गुरु जी लेते। तो ऑटोमेटिक जब हुआ तो गुरु जी को पूछा गया, नाउ यू आर ऑन हिज शू, आप उनके जूता में बैठे, उनके पोजीशन में बैठे, हाउ डू यू फील? तो गुरु जी ने कहा, आई एम एट हिज फीट ऑन हिज शू। क्या ब्यूटीफुल इंग्लिश है। थोड़ा सा इंग्लिश है छोटा सा, मगर ये समझे ना मजा आता है। ऑन हिज शू में फिर ये शू भी कभी भी कांटा ही देगा, अहंकार का कांटा आ जाए, है ना। रियली आई एम एट हिज, ये समर्पण। तो तत्प्रसादात मयाच्युत, फिर क्या हुआ तुम्हारा? स्थितोस्मि गत संदेह, गत संदेह चला गया। स्थितोस्मि, मैं स्थित हूं। अच्छा, एक जंगल में गुरु और शिष्य, पुराने जमाने की बात है, कोई गाड़ी नहीं थी, गुरु शिष्य चलते थे। तो एक गांव जाते थे, दूसरे गांव में कुछ भिक्षा मांग लिया, कहीं जंगल में रह गए। तो गुरु सो जाते थे तो शिष्य के गोद में, और शिष्य सोते थे गुरु के गोद में। अभी टर्न था शिष्य के सोना गुरु जी के गोद। तो उसका जो सिर है शिष्य का गुरु जी के गोद में था। इतने गुरु प्यार करते थे, वो मना करता था शिष्य, बोले ना ना, तुमको भी नींद आनी चाहिए, तभी चलेंगे। एक सांप आया, गुरु के पैर जो है ना वो लंबा था, मैंने लंबा करके, समझ रहे हो, जैसे स्त्री लोग ज्यादातर ऐसे लंबा करके बैठते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोग प्रवचन में भी कर लेते, बताने के लिए कि हमारा पैर है। तो एक सांप आया और कहा कि पूर्व जन्म के ये मेरा बैर है, मुझे मारा है, मैं उसको मारने वाला।
गुरु ने कहा। इसी बीच में, डायलॉग के बीच में, शिष्य उठ गया, देखा, ऐसे सिर देखा तो एक सांप है, फिर सो गया, आराम से सो। फिर गुरु ने सर्प के साथ डायलॉग किया, ताकि तुम्हारे जस्ट जो प्रतिशोध की ज्वाला है, काटना ही है ना, शिष्य मेरे गोद में है, तुम नहीं काट सकते हो। तुम्हारे अंदर जो प्रतिशोध की ज्वाला है ना, वो हटनी चाहिए, क्योंकि मैं एक संत हूं, मैं एक गुरु हूं। तो मैं तुम्हें मेथड बताऊं, तुम्हारे कट जाएगी ना। क्या? मेरा पैर अभी लंबा है, मैंने फैलाया हूं, तुम मेरे पैर में, मेरे पाद तल में काट दो। ये कैसे करूंगा? काट दो ना। क्या होगा? तुम्हारे अंदर जो प्रतिशोध है ना, वो हट जाएगी। और केवल इसके नहीं ले, और कहीं कभी तुम्हारे अंदर जो रहा है ध्वंस करने की भावना, हिंसात्मक भावना, हट जाएगी। ये तुम कर लो। उसने कर दिया, शाम चला गया। उस समय बाद जो कोटा था, नींद करनी थी, शिष्य उठ गया, गुरु को प्रणाम किया जैसे करना था। उसके बाद नॉर्मल में गुरु ने पूछा, तुमको पता है ना? जी गुरु जी, सांप आया था तुमको कटने के लिए ना? हाँ पता है। अब ये बुद्ध मुझे बताओ, मैंने तो शाम को अपनी शक्ति से, ज्ञान से और सिद्धि से उसको हिंस से अहिंस करा दिया, मगर तुम जब बीच में उठे कि सांप है, तुम डराने भय ने कुछ नहीं, फिर कैसे सो गया? यहाँ जवाब लाजवाब उत्तर दिया, जब मैं आपके गोद में हूं, मैं क्यों चिंता करूं? मुझे पता है आप हम मेरे लिए भला ही करेंगे। वैसे इसी को कहते हैं समर्पण। तो नष्ट मोह गत संदेह तत्प्रसाद मयाच्युत, आपके प्रसाद से मुझे सब कुछ मिला, मैं क्यों चिंता करूं? गत संदेह, अब मैं करिष्ये वचन तब। बढ़िया। इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को बंद करते हैं। कल समापन है, सुन लीजिएगा सब लोग। कल का प्रवचन 4 से 5 होगा। अभी अभी हम लोगों ने कथा सुनी, गुरु को समर्पण करना चाहिए। तो जो भी हो, जब भी हम कुछ काम करते हैं, करना चाहिए गुरु भगवान को समर्पण करके करना चाहिए। ये जो दीर्घकालीन गीता सत्र श्रवण साधना चली थी, गुरु और भगवान, गुरु और गोविंद को समर्पण करके हम लोगों ने प्लानिंग किया था। और कल समर्पण हो रहा, समापन हो रहा 4 से 5 के बाद, 5 बजे से 40 तक, 5:40 गुरु पादुका पूजा हो। ठीक है, तो हम इसे सेटिंग पहले से कर देंगे। गुरु पादुका पूजा डॉक्टर शेली कर रही है, तो उनके परिवार के मंगल कामना के लिए कर रही है। और इधर हमारे जो गीता समापन हुआ, वो उसके कल्याणार्थम भी हो जाएगा। तो इसलिए ये है कल 4 से 5, 4:30 नहीं, 4 से 5। तो आप लोगों को 3:45 में आ जाना है। 3:45 से आपको जो पूजा है आदि सब कर लेंगे, और हम 4 बजे से 5-10 मिनट पहले आएंगे, एक भजन देख लेंगे, उसके बाद करेंगे 4 से 5, एंड देन आरती एक साथ होगा। आरती नहीं होगी, आरती पादुका पूजा कर लेंगे, उसके बाद आरती एक साथ करेंगे, देन उसके बाद प्रसाद पाएंगे। और इम्प्रेशन तो हो गया है, इसलिए और जरूरत नहीं इम्प्रेशन का, हो गया। और एक इम्प्रेशन कल देने वाले हैं, एक उनका नाम है, बोल देता हूं, नहीं तो आपको चिंता रहेगी, संजय। तो संजय भी सब देर से ही है, वक्ता श्रोता, आपको चिंता नहीं करनी है। तो एक कल इम्प्रेशन जो 70 कौन से श्लोक है, 4 श्लोक में संजय इम्प्रेशन देंगे, 74 से लेकर के पूरा कंटिन्यू देंगे, वो इम्प्रेशन देंगे। संजय जो वक्ता, इसलिए वो थोड़ा सा लंबा बोल रहे हैं। अर्जुन जो है वो बड़े संयमी वाले हैं, और थोड़े से संकोची स्वभाव के हैं, थोड़ा लज्जालु वाले हैं, इसलिए कहा कि मेरे लिए एक श्लोक काफी है। और एक ही श्लोक में सब कुछ समाया, गागर में सागर, तो गागर में सागर दे दिया। कहा कि आपकी कृपा, मेरे मोह नष्ट हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, और संदेह दूर हो गया, मैं स्थिति में आ गया, आत्मस्थिति में आ गया हूं, और आपके वचन पालन। कितने पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट एक ही श्लोक में बता करके
उन्होंने समापन किया। इसी के साथ हम लोग कल गीता समापन करेंगे और इस गीता के समापन के लिए एक तीर्थ हमारे पास ही है, कुरुक्षेत्र हम लोग जाएंगे 18 तारीख को। तो इसलिए जो जो जाना चाहते हो आप डॉक्टर शशि को बता देना, गलत है उसके अनुसार हम लोग गाड़ी कर देंगे। छोटे गाड़ी है 21 सीटर वाला कर देंगे, तो अभी तो ज्यादा लोग नहीं किया है इसलिए। एंड 18 तारीख को, फिर 20 तारीख को हवन है, नवंबर की बात कर रहा हूँ तो, क्योंकि उसके बाद 31 तारीख में उड़ीसा जा रहा हूँ, फिर आऊंगा 13 तारीख को। एंड 18 तारीख को हम लोग जाएंगे कुरुक्षेत्र, 20 तारीख को हवन, 22 तारीख को सुंदरकांड पाठ और 21 तारीख को शुक्रतल हम पुष्पम्मा, और हम जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर हम भागवत करने वाले हैं, उसको देखने के लिए बुकिंग करने के लिए। अभी से अगर बुक नहीं करेंगे ये नवंबर में फिर मिलेगा नहीं, भीड़ हो जाएगी। फिर एक बार देख के 21 तारीख हम जाएंगे, 22 तारीख को हम सुंदरकांड करेंगे। और आपको एक बहुत ही बढ़िया मेरे एक्सपीरियंस की बात है, 1983 वो कभी मैं बताऊंगा, कलका के कनेक्शन है वो मैं बताऊंगा, फिर वो बस बताऊंगा, कीप द स्टोरी सीक्रेट। अब आरती करते हैं, हरिओम। कल 4 बजे मिलते हैं।